तो जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके जानी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इस वक्त 2022 में जो खबर सबसे अहम है वो ये थी कि रशिया ने यूक्रेन पे कर दिया है हमला। उनकी जंग शुरू हो गई है, पर आखिर सवाल ये है कि इन दोनों का आखिर मसला क्या है, रशिया का यूक्रेन से इशू क्या है, इनका कन्फ्लिक्ट क्या है। तो कहानी शुरू होती है जनाब 1991 में, जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो कि उस वक्त की सुपर पावर थी और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जो रकबे के हिसाब से जो हमारे पास सरफेस लैंड है उसका 1/6 हिस्सा रखता था और उसकी पॉपुलेशन उस वक्त भी 290 मिलियन थी और उनके पास 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे। पर जब इन 1991 वो कंट्री कोलैप्स हुई तो उससे बने 15 नए मुल्क, जिनमें शामिल था रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मानिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड लातविया। बट रशिया ऑलवेज कंसिडर्ड दीज कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओन कंट्री। बट ये सिर्फ एक वजह नहीं है कि जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, क्योंकि ऐसे तो फिर और भी बहुत सारे कंट्री हैं। तो इसकी एक खास वजह और है, और ये पहली दफा भी नहीं है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया हो। रशिया ने पहले भी 2014 में यूक्रेन पर हमला किया था और उनके शहर कार्मीनिया को अपने कब्जे में ले लिया था, जो अभी भी उनके पास है। और उसी के साथ डोनबास रीजन के जो इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, उन पे भी रशिया ने हमला करके कब्जे में कर लिया था। अब जब इस पे हमला किया था तो सोचने की बात यह कि क्या जो यूक्रेन के लोग हैं वो रशियन लोगों को इसका जवाब क्यों देते, वो लड़ते नहीं है, क्या वजह है। अब इशू इसमें यह है कि जो रशिया की जो आबादी है वो पोलराइज है। उसमें से काफी सारे लोग जो हैं वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज उनका जो ओरिजिन है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रशिया को कंसीडर करते हैं, वो रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। पर जबकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो रशिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो अपने आप को यूरोपीय यूनियन के साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि हमने मैप में देखा, उस मैप में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो यूक्रेन है ये पूरे यूरोप के उस अटैच होता है। रशिया का यही हिस्सा है जो पूरे यूरोप को जाके अटैच होता है। तो ये लोग अपने आप को यूरोपीय यूनियन के साथ भी जोड़ना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन भी इनको अपने साथ जोड़ना चाहता है, वो भी इनको अपने साथ मिलाना चाहता है। उसकी वजह ये है कि यूरोपीय यूनियन को, जो पूरा यूरोप है, उसको नेचुरल गैस की सप्लाई यूक्रेन करता है। उनको जो नेचुरल गैस मिलती है वो यूक्रेन से मिलती है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंट ना हो कभी भी किसी और मुल्क के, वो भी उसको अंदर लेना चाहते हैं। बट क्योंकि रशिया की मोनोपोली है, रशिया यूक्रेन की पॉलिटिक्स में भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है, तो वो कभी भी उनको जुड़ने नहीं देता। इसी वजह से जो रशिया हमला कर रहा है, उस पर कब्जा करना चाहता है, वो यही वजह है कि रशिया जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस के, उनको अपने पास रखना चाहता है और चाहता है कि जो यूरोप है वो नेचुरल गैस के लिए रशिया का डिपेंडेंट हो, रशिया पे डिपेंड करे। ये मेन वजह है जिसकी वजह से वो उन पे कब्जा कर रहा है। और ये बात यूरोपीय यूनियन को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, नेटो के ममालिक को भी पता है, एंड दे वांट कि ये ऐसा ना हो। इसी वजह से जब 2014 में रशिया ने हमला किया था, तब भी जो अमेरिका है, नेटो के ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई थी रशिया पे। उसको G8 से निकाल दिया था, जिसके बाद G8 जो था वो G7 बन चुका है। और उस पर और भी काफ़ी सारी पाबंदियां लगी और साथ से इस दफ़ा भी काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, जर्मनी की तरफ से। उनकी फ़्लाइट्स बंद की जा रही हैं, उनके बैंक्स बंद किए जा रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनके अकाउंट्स फ्रोज किए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके मुआहदे ख़त्म किए जा रहे हैं। तो उन पर काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, बिकॉज दे नो कि अगर रशिया ने कब्जा कर लिया यूक्रेन पर तो उनको जो है नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ रशिया भी पूरा जोर लगा रहा है कि वो अपना इस इलाके पे कब्जा कर ले, इस जगह पे काबिज हो जाए कि उसकी ताकत और बढ़े। अच्छा, ये तो वो मेन बात है जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जंग चल रही है और रशिया इस पे आगे जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम इस पे बात करें, जो हमारा दूसरा पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 3। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सच कोई होने की पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज हर मुल्क समझता है कि अगर इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कोल्ड वॉर या इंटरनल कन्फ्लिक्ट तो चलते रहेंगे, बट हाँ, इस पूरे वाक़े से एक चीज़ ये हुई है कि जो दुनिया में कंट्रीज़ की अलाइनमेंट है वो थोड़ी फासे होकर नजर आ रही है। जैसे कि आप सबने देखोगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ टाइम पहले रशिया ही गए थे और उनके जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये मैसेजिंग होती है हायर लेवल पे, क्योंकि एक टाइम था पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, अमेरिका के साथ था, इट मीन कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ था, जो कंट्रीज उनके साथ है उनके साथ था। और उस टाइम जो इंडिया था उसकी अटैचमेंट थी विद रशिया।
बट अब चीज़ें इस तरह चेंज हो गई कि पाकिस्तान की अटैचमेंट किधर हो गया रशिया के साथ और इंडिया की अटैचमेंट हो गया विद अमेरिका। और एक सुनने में ये बातें भी हैं कि जो रशिया ये अटैक करना चाह रहा था, ये अटैक वो पहले करना चाह रहा है। इट वॉज पॉसिबली प्लान्ड अराउंड 18 फेब, बट वो नहीं हुआ बिकॉज चाइना ने रशिया को मैसेज कन्वे करवाया कि उनका ओलंपिक्स चल रहा है, बीजिंग ओलंपिक्स, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता आप ये ना करें बिकॉज उस पे कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। और लगती भी ऐसी बात है कि रशिया ने वो बात मान ली और वो चीज़ें भी जैसे ही बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म हो तो उसके बाद ही वो चीज़ें आगे चली हैं। तो जो इस टाइम अगर हम देखें इस पूरी टेबल को जिस तरह चीज़ें बटी हैं, तो जंग के एक साइड पे है रशिया जिसके साथ चाइना, और ना चाहते भी हम कंसीडर तो अपने आप को शो तो यही करा रहे हैं कि वी आर नॉट बायस्ड, हम किसी की तरफ नहीं है, बट स्टिल जो झुकाव है वो इस वक्त रशिया की तरफ है और रशिया के साथ फिर ईरान है और ये पूरी बेल्ट हमारे साथ है। और जो उस साइड पे है वो अमेरिका है, इंडिया है, यूरोपीय यूनियन है और नेटो के ममालिक हैं। तो ये इसका प्लॉट बन रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि रशिया पे पाबंदियां लग रही हैं, उनकी फ़्लाइट्स बंद हैं, चीज़ें और काफ़ी सारी बंद हो रही हैं, तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से उनमें मुश्किलात आ रही हैं, उनकी ड्यूटी बढ़ जाएगी और उनके पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये खबर अफसोस की है कि पेट्रोल दोबारा बढ़ने वाला है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने ये जानना चाहते हैं इतनी बड़ी सुपर पावर यूरोपीय यूनियन यूएसएसआर कैसे कोलैप्स हुई, कैसे वो टूटी, जिनके पास इतना असला था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, इतना रकबा था, वो कैसे टूटा, क्या वजूहत थी, क्या रीजंस थी, अगर आप वो चाहते हैं तो अगर इस वीडियो पे हुए 100 लाइक तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत कम रख रहा हूँ, आई नो कि इतने हो जाएंगे, तो अगर 100 हो गए इज्जत रख लेना, अगर हो गए तो हम उस वीडियो पे बात करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलाम।